नमस्कार साथियों। ज्योतिषीय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे कि हम कैसे जान सकते हैं अपनी कुंडली को देखकर कि किसी जातक की कब शादी हो सकती है। इस विषय को लिया गया है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी के सामने एक चार्ट है जिसको हम लग्न चार्ट के रूप में देख रहे हैं। ये आपको मेष लग्न का चार्ट है। काल पुरुष की कुंडली भी आप बोल सकते हैं। हर किसी के लग्न चार्ट के अंदर आपको 12 हाउसेस होते हैं। इसी तरीके से जहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है इसको हम लोग लग्न हाउस बोलते हैं। जो ऊपर का सेंटर पॉइंट है इसको हम लग्न हाउस कहते हैं। और यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। एक की जगह 1 से लेकर 12 नंबर तक कुछ भी हो सकता है। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में यह देखना हो कि उस व्यक्ति की शादी कब होगी तो हमें सप्तम हाउस का विचार करना पड़ता है। सप्तम हाउस व्यक्ति के जीवन साथी का हाउस होता है। इसी हाउस का कंप्लीट एनालाइज करने के बाद हमें पता चलता है व्यक्ति का, जातक का कैसा जीवन साथी होगा और उसकी शादी कब होगी। आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना होगा इसको जानने के लिए। जैसे हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि जो लग्नेश है वो किस घर में जाकर बैठा है, लग्नेश की स्थिति क्या है। लग्नेश हर कंडीशन में देखा जाना चाहिए, इसलिए लग्नेश की भी बात कर लेते हैं। लग्नेश जाकर उच्च राशि में उसकी जो स्थिति है, जहाँ पर वो प्लेस्ड हो रहा है वहाँ पर बैठने के बाद उसकी स्थिति कहीं नीच राशि में तो नहीं बन रही है, कहीं वो उच्च का तो नहीं बन रहा है और किसी शत्रु के घर में तो जाकर नहीं बैठा है। इसके साथ साथ सप्तमेश की, सप्तम हाउस का जो लॉर्ड है, यहाँ पर जो नंबर होगा, जो राशि होगी, उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, हम पहले यह देखेंगे कि उस सप्तम हाउस का जो स्वामी ग्रह है वो कहाँ पर जाकर बैठा हुआ है और किस स्थिति में जाकर बैठा है, वो कितना मजबूत स्थिति में है। वहाँ पर जाकर बैठकर वो उच्च का हो रहा है, कहीं नीच का तो नहीं हो रहा है, या फिर शत्रु के घर में जाकर बैठा है, या फिर मित्र के घर में जाकर बैठा है। यह 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है, देखना है हमें। इसके बाद फिर हमें यह देखना है कि इस सप्तम हाउस के अंदर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई ग्रह बैठा ही हो, लेकिन यह जरूर देख लेना चाहिए कि सप्तम हाउस पर कौन से ग्रह विराजमान है। अगर इस घर के अंदर बुध विराजमान हो, अगर इस घर के अंदर बुध की अगर मान लो विराजमान होगा तो आप यह मान सकते हो कि व्यक्ति की जो शादी है, शादी के योग बनने शुरू हो जाएंगे। 20 वर्ष के बाद ही उसके शादी के योग शुरू हो जाएंगे। उसी के साथ आपको जैसे मान लो यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है तो व्यक्ति का जो शादी का जो टाइम होगा वो 27 वर्ष के बाद ही उसके योग बनेंगे शादी के। उसी के साथ हम अगर मान लो यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है तो चंद्रमा बैठने से व्यक्ति के जो शादी के योग बन सकते हैं वो 25 वर्ष के बाद ही बनेंगे। उसी के साथ अगर मान लो मंगल बैठा हुआ है सप्तम हाउस के अंदर तो आप यह मान सकते हैं कि वैसे जातक की शादी के योग हमेशा 28 वर्ष के बाद बनने के योग है। उसी के साथ अगर गुरु यहाँ पर विराजमान है तो गुरु अगर सप्तम हाउस में बैठे हैं तो जातक के जो शादी के योग बनेंगे वो 24 वर्ष के बाद बनेंगे। अगर यहाँ पर गुरु की जगह शुक्र अगर बैठा है तो शुक्र अगर यहाँ बैठा है तो जातक के जो शादी के योग बनेंगे वो आपको 26 वर्ष के बाद बनेंगे। अगर यहाँ पर शनि बैठा हुआ है, सप्तम हाउस में शनि बैठा हुआ है तो जातक के जो शादी के योग बनेंगे वो 30 वर्ष के बाद ही बनेंगे। अगर राहु यहाँ बैठा हुआ है तो जातक के जो शादी के योग बनेंगे वो 27 वर्ष के बाद बनेंगे। अगर केतु यहाँ पर बैठा हुआ है तो जातक के जो शादी के योग बनेंगे वो 30 वर्ष के
बाद होंगे। अब इसमें आपको कुछ खास बातें और देखनी होगी। इसके साथ ही ये जो समय बताया गया है, ये समय कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे सप्तम हाउस में ये जो जितने भी ग्रह की मैंने बात की वो यहाँ पर बैठे हुए, और अगर ये सारे ग्रह यहाँ पर भी अगर बैठे हुए हैं, इन सारे में से कोई भी, तो इनकी दृष्टि यहाँ पर होगी सप्तम हाउस में। तो इसलिए जो मैंने समय बताया वही चीज़ें यहाँ पर बैठ करके भी लागू हो जाएंगी। उसके साथ ही ये समय कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। वो जातक के कुंडली को देखने के बाद पता चलता है वो किन किन परिस्थितियों में ज़्यादा हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पर कोई भी सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य के बैठने के कारण व्यक्ति के जातक के जो शादी के योग बनेंगे 27 वर्ष के बाद बनेंगे। लेकिन अगर सूर्य केतु के साथ बैठा है तो उस कंडीशंस में स्थितियां बदल जाएंगी। फिर वो जातक की जो शादी के योग बनेंगे वो 30 वर्ष के बाद बनेंगे, 32 में बनेंगे, 33 में बनेंगे, क्योंकि दो आपको क्रूर प्लैनेट यहाँ बैठ गए। इस चीज़ को और बढ़ा सकते हैं, ऐसी स्थिति बन जाएगी। वही चीज़ें आपको दूसरे कंडीशंस पे भी लागू होती है। जैसे अगर इस घर के अंदर केतु बैठा हुआ है तो केतु के बैठने की वजह से जो जातक के शादी के योग बनेंगे वो आपको 30 वर्ष के बाद बनेंगे। लेकिन केतु अकेला नहीं बैठा है, मान लो वो केतु बैठा है गुरु के साथ में। अब गुरु सप्तम हाउस में बैठ गया तो वो उस जो नकारात्मक प्रभाव है जिस वजह से व्यक्ति के जातक के जो शादी के योग बनना है वो 30 वर्ष के बाद बनना है, उसमें समय की कमी हो जाएगी। वो आपको 26, 27, 28 में भी बन सकते हैं, ऐसी स्थिति बन जाएगी। बीच में आकर चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी। जैसे गुरु के प्रभाव से जातक के जो शादी के योग बनेंगे वो 24 वर्ष के बाद बनते हैं और केतु के 30 वर्ष के बाद। तो 30 और 24 के बीच की स्थिति आकर लागू हो जाएंगी यहाँ पर। इसमें भी जैसे अगर मान लो मंगल बैठा है यहाँ पर और मंगल बैठने के साथ में केतु के साथ बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति के शादी के जो योग बनते हैं वो हमेशा 30, 32, 33 भी चला जाएगा, 34 भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है। इसके साथ साथ और परिस्थितियाँ यह देखनी होती है कि इस घर के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अगर मान लो कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ, शनि बैठा हुआ है और इस पर किसी क्रूर प्लैनेट की दृष्टि है, तो फिर व्यक्ति के जातक के जो योग बनेंगे वो शादी के और ऊपर बढ़ जाएंगे, 30 वर्ष से और ऊपर चला जाएगा। ये स्थितियाँ लागू हो जाती हैं। तो हमें यह महत्वपूर्ण होता है कि यह देखना होता है कि यहाँ पर किस ग्रह की दृष्टि है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और कौन सा ग्रह बैठा हुआ, और जो सप्तमेश की स्थिति है वो कितनी मजबूत है। वो कहीं नीच राशि में जाकर जहाँ बैठा वहाँ पर बैठने से उसकी नीच की स्थिति तो नहीं बन रही है उस सप्तमेश की, यह भी देखना अनिवार्य है। तो 3 चीज़ें आपको देखनी है, किस ग्रह की दृष्टि है, कौन सा ग्रह बैठा है, किसके साथ बैठा है और किससे दृष्ट हो रहा है। इन सारी चीज़ों को देखकर फिर एक एग्जैक्ट टाइम देखा जा सकता है। ओवरऑल आप यह मान सकते हो कि यहाँ पर अगर मान लो कोई व्यक्ति, अगर मान लो यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी लग्न चार्ट को। अगर यहाँ पे मान लो शुक्र बैठा हुआ है और शुक्र बैठने के साथ में यहाँ पे अगर मान लो 7th हाउस के अंदर मंगल बैठा हुआ है। अब मंगल बैठा हुआ है तो इस स्थिति में जो जातक की शादी होगी वो आपको 28 साल के बाद ही होगी। और कब होगी तो वो आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो 7 नंबर लिखा हुआ है, जो भी नंबर किसी के भी लग्न चार्ट के अंदर जो भी नंबर सप्तम हाउस के अंदर बना हुआ है, वो जो लिखा हुआ है उसके जो स्वामी ग्रह है उसका आप यह मान लो कि जैसे मंगल यहाँ बैठा है तो मंगल 28 वर्ष के बाद, तो 28 वर्ष के बाद जब भी किसी व्यक्ति के लग्न चार्ट के अंदर या फिर जो भी उसके जब भी महादशा आएगी, जब भी सप्तमेश की महादशा आएगी या किसी भी शुभ ग्रह के अंदर, शुभ ग्रह की मान लो महादशा चल रही है, अगर मान लो गुरु की महादशा चल रही है या फिर शुक्र की ही महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा चल रही है, और उस महादशा के दौरान जब सप्तमेश की अंतर्दशा आएगी और सप्तमेश की अंतर्दशा आएगी तो उस कंडीशंस में व्यक्ति के जातक के जो शादी के योग हैं
वो आपको बन जाएंगे, परिस्थितियाँ उसके अनुरूप हो जाएंगी और उसकी शादी हो जाएगी उस पीरियड में। एग्जैक्ट देखने के लिए आपको महादशा देखना है, अंतरदशा देखना है, प्रत्यंतर दशा देखना है। प्रत्यंतर की जो दशा है वो भी आपको सहयोगी होनी चाहिए। जैसे जो सप्तमेश की मान लो महादशा है, या फिर गुरु की महादशा है, शुक्र की अंतरदशा है, और उसी में फिर आपको शुक्र का ही प्रत्यंतर है, तो आप यह मान सकते हो कि उस पीरियड में उस व्यक्ति की शादी हो जाएगी। ओवरऑल आप यह मान लो कि जब भी किसी गर्ल्स की शादी होती है तो वो गुरु का वहाँ पर आशीर्वाद होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जब अगर मेल की शादी होती है तो वहाँ पे शुक्र का। लेकिन ये दो प्लानेट का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होता है जब किसी व्यक्ति के कुंडली में शादी का योग हम देखते हैं। तो इस तरीके से शादी के किसी व्यक्ति के बारे में आप जान सकते हैं कि उसकी शादी कब तक हो सकती है। मैं समझता हूँ कि मैंने ओवरऑल टेंटेटिव सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर। इसी के साथ फिर अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।